विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव के बहाने प्रधानमंत्री को घेरना चाहता है, जैसा यहां पर अभी संजय सिंह भी कह रहे थे, क्योंकि विपक्ष को भी पता है कि नंबर गेम उसके साथ नहीं है। नंबर गेम है क्या, ये बड़ी स्क्रीन पर जरा अपने दर्शकों को हम समझा देते हैं, क्योंकि इसको जानना और समझना बहुत जरूरी है। आप जरा देखिए सरकार के साथ कौन कौन है, ये वो चेहरे, ये वो पार्टियां जो सरकार के साथ हैं। इसमें देखिए वाईएसआर, शिवसेना, शिंदे गुट, एलजेपी, अपना दल, एनसीपी, आजसू और एआईएडीएम के अन्य, कुल मिलाकर यहां पर 353 का ये नंबर है। दूसरी तरफ जो सरकार के खिलाफ है, कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट, जेडीयू, एसपी, एनसीपी, जेएमएम, डीएमके, टीएमसी, अन्य, ये यहां पर 153। आप अंतर समझ लीजिए, फासला समझ लीजिए, इसी से समझ आ जाएगा कि आखिर इसकी नियति क्या होनी है। और ये सरकार के साथ, ये सरकार के खिलाफ, नंबर में अंतर साफ दिखाई दे रहा है। ये किस तरीके से यहां पर दर्शक अब इसे समझ पाए होंगे। अब लोकसभा का समीकरण भी आप समझ लीजिए, 538 मौजूदा सदस्य संख्या और 5 सीट अभी खाली है, इसीलिए ये मौजूदा सदस्यों की संख्या है। सरकार के साथ 353, बहुमत 270, सरकार के खिलाफ अभी 153 है। 32 का अभी रुख जो है वो तय नहीं है। तो ये पूरा लोकसभा का समीकरण है। और देखिए जो ये 32 है, इसमें बीजेडी भी है, बीएसपी भी है, जिसका अभी जो समीकरण मतलब जो तय नहीं, उनका रुख यानी कि इधर होगा या इधर जाएगा, खिलाफ जाएगा या साथ जाएगा, ये साफ नहीं है। लेकिन इतना भी यहां पर आपको समझना चाहिए कि सरकार के प्रति इनका जो रुख है वो सॉफ्ट जरूर है। तो ऐसे में एक इशारा जरूर जाता हुआ दिख रहा है कि खिलाफ तो नहीं जाएंगे, लेकिन अभी तो ये देखना होगा। अब इसको लेकर ये सवाल है, सुधांशु जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि नियति पर मैं सवाल करूंगी संजय जी से। नियत तो उन्होंने साफ कर दी मंशा, और ये तो नंबर्स भी बता रहे हैं। लेकिन देखिए एक चीज तो साफ है ना सुधांशु जी, चाहे जो भी हो, प्रस्ताव पर अगले हफ्ते चर्चा होनी है। चर्चा होगी तो इसके लिए आपके मंत्री, आपके नेता बाध्य होंगे कि सामने आकर इस पर जवाब दें। तो ये विपक्ष की स्ट्रेटेजी जो कहीं ना कहीं वो उसमें साफ पास होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप लोगों के लिए चुनौती खड़ी करते हुए। देखिए, जिसको विपक्ष स्ट्रेटजी कहता है वो वास्तविकता में अंत में क्या निकलती है वो बहुत साफ हो जाता है कालांतर से। पहली बात तो मैं ये कह दूं, जैसे संजय जी ने कहा 41% लोग आपके कह रहे हैं कि विपक्ष को फायदा होगा, तो बहुमत कैसे कह रहा है विपक्ष को फायदा होगा? इसका मतलब 59% लोग विपक्ष को फायदा नहीं मान रहे हैं, जिसमें 11% लोग तो भारी नुकसान मान रहे। कर कोई बात नहीं, वो ये एक प्रकार की, मैं ये भी एक मानता हूं कि ये कोई पॉपुलर प्रक्रिया नहीं है, एक संसदीय प्रक्रिया है, जिसके की बारे में संसद के अंदर क्या होगा उसका अधिक महत्व होता है, बजाय बाहर वाले उसको एक दर्शक के रूप में देखते हैं, क्योंकि उसमें प्रतिभागी नहीं होते, ऐसे चुनाव की प्रक्रिया में वो सहभागी होते हैं। हाँ, परंतु अब मैं कहना चाहता हूं, देखिए इन्होंने एक बात कही कि ये चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी बोलेंगे नहीं बोलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो मणिपुर के ऊपर संसद का सत्र शुरू होने से पहले ही अपने मन की वेदना और कष्ट का अनुभव कर दिया। और माननीय मणिपुर में जो स्थिति थी ना, वो बोलने वाली नहीं थी, एक्शन लेने वाली थी। गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूरी संवेदनशीलता के साथ जैसे ही शुरू हुआ था ये पूरा विषय, उस समय कर्नाटक का चुनाव छोड़ के आके बैठक ली थी। प्रधानमंत्री जी ने पूरी सतर्कता के साथ कार्रवाई की, और अब आपने देखा कि स्थितियां सामान्य होनी शुरू हो गई हैं। स्कूलों और सरकारी दफ्तरों दोनों में 75% उपस्थिति होने लगी है, यानी अब जिंदगी पटरी के ऊपर लौटने लगी है। इसलिए ये एक्शन लेने का काम था, और उसके बाद हम उसका जवाब भी देंगे, पूरे देश को जवाब देंगे। मणिपुर में मैं ये बात बता दूं कि मई 2023 जो कोर्ट के एक निर्णय के बाद जो ये परिस्थिति उत्पन्न हुई, उससे पहले 2018 से हमारी सरकार थी। बताइए 5.5 साल में कभी कोई परिस्थिति ऐसी आई? कभी आपने वो ब्लॉकेट सुना जो मणिपुर में रहता था? 6-6 महीने ब्लॉकेट रहता था। 1993 में इन्हीं दो समुदायों के बीच में हिंसा कितने दिन चली थी? 8 महीने हिंसा चली। 97, 2006, 2012 आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लगाना पड़ा। यानी इस जंग की स्थितियां नहीं, परंतु कोई बात नहीं। इसीलिए जब सदन में चर्चा होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और मैं कहना चाहता हूं, मेरी सहानुभूति है संजय सिंह जी की पार्टी के साथ, क्योंकि यह चर्चा सिर्फ लोकसभा में होगी, राज्यसभा में नहीं होगी। और चर्चा में जो समय मिलता है वो पार्टियों को अपनी संख्या के अनुपात में मिलता है, क्योंकि लोकसभा में इनकी संख्या इतनी कम है कि इनको शायद 2-4 मिनट का समय मिलेगा, बात 4 या 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं मिलेगा, और सारा का सारा लॉयंस शेयर कांग्रेस के पास जाएगा। तो विपक्ष में जो प्रतिस्पर्धा है कि कौन उसका माइलेज ज्यादा लेगा, उसमें आम आदमी पार्टी कम से कम अविश्वास प्रस्ताव में बहुत पिछड़ती हुई। मैं आप संजय जी से जवाब ले लूं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।